know why doors are closed for you all the time? क्या आप जानते हैं कि क्यों हर बार आपके जीवन में दरवाजे बंद रहते Sometimes I हैं? feel like many of you knows the answer. कभी कभी मुझे महसूस होता है कि आप में से बहुत से जन हैं जो इसका You do not उत्तर जानते हैं, you do not want to accept it लेकिन आप उसको स्वीकारना नहीं चाहते, because क्योंकि your capacity is only up to this much. आपकी जो सक्षमता है वो सिर्फ यहीं तक है। Today, what I want to talk to you about is what is it that is blocking your breakthrough? और आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जो ब्रेक थ्रू, जो परमेश्वर को जो कार्य जो होने का है उसमें वो अड़ंगा डाल रहा है। Sometimes we want to blame the devil for everything. कभी कभी हम शैतान को हर बातों के लिए दोषी ठहराते हैं And the devil thinks that I have done nothing wrong. और शैतान कहता है कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं So we किया। begin to wonder what's happening with our life. तो फिर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या गलत हो रहा है। Today, I want to help you to know that sometimes or many times you yourself will be responsible for breakthroughs not happening in your life. बहुत सी बार हम ये जान पाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं उस चीज के लिए। How? कैसे? Sometimes we are so fearful. कभी कभी हम बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं And the spirit of fear does not always come from the devil, but you yourself will be creating such an environment. और ये भय की जो आत्मा है ये हर बार उस शैतान की ओर से नहीं आती है, लेकिन हम खुद भी अपने आसपास का वातावरण वैसा बनाते हैं। And this fear might be with you throughout your lifetime. और हो सकता है कि शायद ये जो डर है आपके पूरे जीवन भर तक बना रहे। It may never go away. हो सकता है शायद ये कभी ना जाए। Now let me take you to the book of Hebrews chapter 2 verse 15. मैं आपको इब्रानियों की पुस्तक उसका अध्याय 2 का 15 में ले जाना चाहूंगा। The word of God says, releasing those who through the fear of death were all there for a lifetime subjected to bondage. इब्रानियों की पुस्तक उसका अध्याय 2 और उसकी आयत 15 कहती है, Speaking about how God releases all those who have fear of death for a lifetime. ये वचन बताता है कि किस प्रकार से जो परमेश्वर है वो उन लोगों को छुड़ाता है जो पूरे समय तक उस भय के, उस डर की दास्तों में फंसे थे। What kind of a fear? किस प्रकार का डर? It can be a fear of loneliness, ये डर हो सकता है अकेलेपन का, fear that people will leave you. एक ऐसा डर जो आपको लगता है कि लोग आपको छोड़ दे। Because for most of us, trying to portray a good picture in the society is more important. क्योंकि हम में से बहुत से लोगों के लिए समाज में एक अच्छी छवि दिखाना ये बहुत ज्यादा जरूरी सा है। For most of us, friendship is more important. हम में से कई ज्यादा लोगों के लिए दोस्ती बहुत ज्यादा मायने रखती है। For most of us, being accepted in the society and among the circle of friends is more important than your destiny. हम में से बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम उस वातावरण में, उस समाज में हमको लोग स्वीकार करें जहाँ पर हम रहते हैं, और ये हमारी डेस्टिनी से कभी कभी हमको And लगता this है। kind of a fear is not created by the devil. और ये जो इस प्रकार का जो डर है ये शैतान के द्वारा नहीं बनाया जाता है। Yes, it is not bad to be accepted, हाँ, ये गलत नहीं है कि आपको स्वीकारा जाए, but the fear of being accepted by everybody is a problem. लेकिन हर एक जन से स्वीकारा जाना भी ये समस्या है। Sometimes we are also so afraid of our shame, so afraid of our failures. कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं अपनी शर्म को लेकर, अपनी हार को लेकर। If you want to give God all of glory, अगर आप परमेश्वर को सारी महिमा देना चाहते then हैं you should also be ready that all of the shame and all of the failures that will come upon you should also belong to Jesus. तो फिर आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हर एक प्रकार की जो शर्म है और जो हार है जो आपके जीवन में आने वाली है वो भी यीशु से नाता रखती है। Amen. मैं So that means if you are only caring about the glory, और इसका मतलब अगर आप सिर्फ महिमा की ही तरफ आपका it ध्यान है, cannot be that you will receive all of the glory and then you will not give God the glory. और ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारी महिमा को पाए लेकिन आप परमेश्वर को महिमा All the glory, all the shame, all the success and failure belongs to Jesus. हर एक हार, हर एक शर्म और जो जीवन में जितनी भी कामयाबी है वो सब यीशु से नाता And रखते हैं। therefore, when we are not courageous enough, then we cannot move ahead in life. तो इसीलिए अगर हम हिम्मत में नहीं होते तो हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते।
When I was preparing this sermon, the Lord really blessed me so much. जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे वाकई बहुत God आशीर्वाद किया। began to speak to me and reveal to me the deep secrets of the spiritual things of God. तो परमेश्वर ने मेरी मदद करी कि मैं और गहराई में जाऊं परमेश्वर की उस आध्यात्मिक बातों में। So you see, fear began to play a very important role that distracts you, that began to obstruct you from moving ahead in life. देखिए, जो डर है वो हमारे जीवन में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, जो कि हमें रोकता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने से। When you begin to submit to Jesus, जब आप यीशु मसीह को अपने आप को सौंपते हैं, when you begin to say that, Lord, I am willing to walk with you and to obey you, जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलने की इच्छा रखता हूँ और आपकी आज्ञा मानने की इच्छा रखता हूँ। the ways and the wisdom of God is such that the results are not immediately shown. जो तरीके और जो खुदा का जो बुद्धि है, हो सकता है शायद वो तुरंत उसी वक्त वो दिखाई ना दे। Maybe for 10 years you are walking with God and you have not seen any results. हो सकता हो शायद आप परमेश्वर के साथ 10 सालों से चलते आ रहे हो, लेकिन आपने अभी तक कोई भी फल ना। But it will be so that in the 11th year the Lord will show you his results. लेकिन ये निश्चित है कि 11वें साल में परमेश्वर आपको उसका फल दिखाएगा। When we obey him, जब हम उसकी आज्ञा में sometimes he may look so foolish in the eyes of people. कभी कभी आप लोगों की नजरों में बहुत से मूर्ख दिखेंगे। Sometimes when you obey and when you accept him as your Lord and Savior, कभी कभी जब आप उसकी आज्ञा को मानेंगे और उसका अपना प्रभु स्वीकार when करेंगे, so many things begin to happen in your life, you look so foolish in the eyes of people. बहुत सी चीजें आपके जीवन में घटने लगेगी और आप लोगों के आंखों में आप मूर्ख से And लगेंगे। it's because of the fear of this feeling, fear of what society will look at you, what society will tell you, what your friends will tell you, that obstructs you from moving ahead in life. और यही डर आपको रोकता है कि जो समाज है वो आपके बारे में क्या कहेगा, जो आपका दोस्त है वो आपके बारे में क्या कहेंगे। In the Bible of the Old Testament, you will see Noah was shouting for 120 years, "Come on, there is going to be a rain." देखिए, आप पुराने आयाम में देखेंगे तो 120 साल तक कोई भी नहीं कह रहा था वहां पर कि वर्षा होने वाली है। Nobody would listen. कोई भी नहीं सुनेगा। And if somebody would want to listen, he was mocked by his friends. अगर कोई भी जन उसको सुनता था तो उसका मजाक और ठट्टा उड़ाया जाता था उसके दोस्तों और Why am I listening to this old man? आप क्यों इस बूढ़े व्यक्ति को सुन रहे हैं? Do you think there's going to be rain in this land that have never seen a drop of rain and water? क्या आपको लगता है कि इस भूमि पर जिसने कभी भी वर्षा की एक बूंद को नहीं देखा, यहाँ पर बारिश होगी? It would be a mockery to believe this man and the word of God. ये एक ठट्टा करने जैसा है अगर आप इसकी बात पर विश्वास करते हैं तो। But the animals were silent. लेकिन जो जानवर थे वो शांत थे। Animals would not argue with Noah. जो जानवर थे वो शांत थे। Animals were smarter than people. जो जानवर थे वो मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान, Who could run faster? जो कि ज्यादा तेज दौड़ पा रहे, Who could jump faster? जो कि ज्यादा तेज उछल पा रहे, Higher? जो कि ज्यादा ऊंचा चढ़ पा रहे थे, Who could go below the oceans? जो कि आपके समुद्र की ओर चलते। They were the ones that could not speak, that could not argue, and they were the ones that obeyed Noah. वे कुछ ऐसे जन थे जिन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ना ही किसी बात के लिए उन्होंने झगड़ा किया और उन्होंने नोहा की बात को। But because we live in a community, लेकिन क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, sometimes we try to buy things with money we don't have to impress someone that don't know us. कभी कभी हम कुछ चीज़ों को ऐसे खरीदने की कोशिश करते हैं उन पैसों से जो कि हमारा है ही नहीं, सिर्फ उनके लिए जो हमें जानते ही नहीं, उनको दिखाने के लिए। And you are paying your loans, you are in debts in order to impress your society. और आप अपने कर्जों को चुकाते हैं ताकि आप अपने समाज में आप दूसरों को अच्छा दिखा That's सकें। the kind of society we live in. ये एक इस प्रकार का समाज है जहाँ पर हम रह रहे हैं। They will tell you, have you got married? वो पूछेंगे क्या आपका विवाह हुआ, Did you get a boy? क्या आपका लड़का हुआ। Maybe something is wrong with you, that is why you're not finding a boy. हो सकता है कि शायद आपके साथ कुछ तो गलत है, इसीलिए आपको लड़का नहीं मिली। Did you find a girl? क्या आपको लड़की मिली? Maybe you're not so handsome, that is why you're not finding a girl. हो सकता है शायद आप खूबसूरत ना हो तो आपको लड़की ना मिले, Maybe you don't have a job. और या फिर आपके पास नौकरी नहीं। The society will force you to marry. तो जो समाज है वो आपके ऊपर दबाव डालेगा कि आप विवाह करें। Is in your family. और जब परेशानी आपके परिवार में आती When है, you have no food to eat in your family, जब आपके परिवार में खाने के लिए भोजन नहीं है, society will not come forward. जो
समाज है वो आगे बढ़कर That है is the kind of society we live in. और इस प्रकार के समाज में हम अभी रह रहे And हैं we want to impress the society और हम इस समाज को खुश करने की कोशिश करते हैं because we are so fearful. क्योंकि हम बहुत डरे हुए हैं। Oh, what will people think about me? वो जो लोग हैं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, What will people think of what I am doing? और लोग क्या सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। And this fear does not come from the devil. और ये जो डर है ये उस शैतान की ओर से नहीं आती, It comes from your pride. ये आपके घमंड की वजह से आता है, It comes from your ignorance. ये आपके उस अज्ञानता की वजह से आता है, Because you do not understand and trust the character of God. ये इसलिए आता है क्योंकि आपने उस परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा नहीं था और उसको समझा भी नहीं, And Him. आप उसको नहीं समझते। Hallelujah. And these are the reasons why fear can play a very important role. और इसी ही कारण है कि जो डर है आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। What happened? The rain came during the time of Noah, और क्या हुआ, उस नोहा के समय में बरसात हुई and God closed the door. और परमेश्वर ने दरवाजे को बंद कर दिया। Do not make it so late that one day the doors will be closed. इतना देर ना करे कि वो दरवाजा बंद हो जाए। In the book of Judges, chapter 7, verse 6 and 7, न्यायियों की पुस्तक में उसका 7 के 6 के 7 तक I will tell you a very beautiful story from this verse. मैं इस वचन से आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी I would ask बताऊं। Praveen to please read in Hindi. जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। अगली This is a story of how Gideon and his soldiers were going on a war ये एक कहानी है जहाँ पर जो किदीन जो लोग थे वो युद्ध में जाते हैं, against the Midianites. तो जो मेदिनी है उन्हीं के विरुद्ध में। Now there were two groups of people, और यहाँ पर 2 तरीके के 2 समूह हैं लोग, thirsty and they were hungry. वो बहुत प्यासे थे और भूखे थे। And while they were going, और जब वो जा रहे थे, enemy soldiers were much more in numbers, जो शत्रु के जो सैनिक थे वो बहुत सारी संख्या में थे, so that they will not say that they have won because they had outnumbered the soldiers of the enemies. तो फिर वो इसलिए ये नहीं कह सकते कि एक है क्योंकि वहां पर गिनती से भी बढ़कर उनके पास सैनिक थे। God says, I only need a few of your soldiers. परमेश्वर ने कहा कि मुझे आपके सिर्फ कुछ ही सैनिक चाहिए, And they were asked to drink water from a lake. और उनसे कहा गया कि तुम इस झील में से पानी पियो। And now there were two groups of people. One group was kneeling down, bowing down, and drinking the water. अब वहां पर एक समूह था जो कि अपने घुटने टेक कर अब पानी पी रहा था झील में से। They were bowing down, they were just bowing down before the water and drinking water like a dog. वो एक जैसे कुत्ते पानी पीते हैं, वो नदी के स्रोत झील पे जाते हैं, वो झुक कर घुटनों केवल पानी पीते हैं। They were in a position of rest, वो वहां पर आराम की अवस्था में थे, position of comfort, वो आराम की व्यवस्था and in position that they have now arrived at the place of rest. वो एक ऐसे सोच रहे थे कि अब वो इस स्थिति में आ गए जहां पर वो विश्राम कर सकते हैं। There was another group which is about 300 soldiers that were standing like this. अब वहां पर एक और समूह था 300 सैनिकों का जो कि इस प्रकार खड़ा था। They were in a position of alertness, वो एक सावधानी की अवस्था में थी, position to move ahead quickly. वो एक ऐसी अवस्था में थे कि वो जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं, They were drinking the water with with much carefulness. और वो बहुत ही सतर्क होकर ध्यानपूर्वक वो पानी को पी रहे। Their eyes were on the mountains. उनके जो नजरें थी वो पहाड़ों की ओर थी, Their eyes were everywhere against to look against the enemies. वो उनकी जो नजरें थी हर एक चारों तरफ थी, ताकि सफेद So the water in their hands, वो हाथों में पानी उठाकर and they were drinking as quickly as they could. और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पानी पिया। And their eyes were not on the water; their eyes were everywhere. और उनकी जो नजरें थी वो पानी की ओर नहीं थी लेकिन हर एक चारों तरफ थी। And this is the kind of posture that God loves. और यही एक प्रकार का जो पोस्चर है जो परमेश्वर को जो भाया। God said, "I will select only these 300 people whose eyes were not on the waters." परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ इन 300 सैनिकों को चुनता हूं जिनकी जो नजरें हैं वो पानी पर नहीं लेकिन सब जगह पर है, Whereas the rest of them, they can go home. और बाकी जो भी बचे थे वो घर जा सकते हैं। Many of us, we are so relaxed with the current state of your life. हम में से बहुत से जन है जो अभी की जो
वर्तमान की जो स्थिति है उसमें हम एकदम विश्राम से बैठे हुए हैं। Most of you have arrived at a place of rest. हम में से बहुत से जन हैं ज्यादातर जो कि अभी तक उस विश्राम की अवस्था में भी नहीं पहुंचे। God has blessed you with so many things in life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बहुत सी बातों You have tasted the love of Jesus. आपने परमेश्वर यीशु के प्रेम को चखा है And you think that now you have arrived at a situation of rest. और आपको लगता है कि अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं। Absence of consistency in your life. आपके जीवन में लगातार बने रहने की खूबी खत्म You do होने not want to move ahead from that position onwards. आप उस अवस्था से अब आगे बढ़ना आप चाहते ही नहीं। The sad part is you don't even know what is your relationship with Jesus now. और आप दुख की बात तो ये भी है अब आप जानना भी नहीं चाहते कि यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता रखना क्या You don't even know where your Bible is. आप ये भी नहीं जानते कि आपकी जो पुस्तक है वचन की पुस्तक है वो कहाँ पड़ी है। Most of us don't even know what is happening in the church. आप में से बहुत से जन लोग हैं जो कि ये भी नहीं जानते कि कलीसिया में क्या घट रहा है। There is no prayer like the way you used to pray. वे उस तरीके की प्रार्थना अब नहीं होती जैसा आप पहले किया There करते is थे। no fasting like the way you used to fast. उस तरीके का उपवास अब आप रखते ही नहीं जैसा आप पहले किया। There is no worship. No repentance and worship. अब उस तरीके की ना ही पश्चाताप की दुआ है और ना ही आराधना है। There is no curving in your heart. There's no curving for spiritual growth. अब आपके अंदर वो आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भूख ही नहीं है Because you have developed the arrival mentality. क्योंकि आपने एक ऐसी समझ को बना लिया है कि आप पहुंच चुके हैं। You think you have now arrived. आपको लगता है कि आप पहुंच चुके हैं। You are at the position of rest. अब आप एक ऐसी अवस्था में हैं विश्राम की। 2 years ago, when I bought my own home, 2 साल पहले जब मैंने अपना खुद का घर खरीदा था we shifted to that house. और हमने उस घर पर शिफ्ट किया, Somehow I began to feel very relaxed. कब किसी तरीके से मुझे बहुत ही विश्राम सा लगा। Even though I was still and I'm still paying the mortgage for my home, यहाँ तक कि अभी भी मैं अपने घर के जो पैसे हैं वो मैं दे रहा हूँ for the loan to the bank. उस कर्जे के जो कि मैंने बैंक से लिए थे। But you began to develop a spirit of rest and relaxation. लेकिन आपने एक इस प्रकार की आत्मा को बना दिया है जिसमें आप विश्राम में स्थिर बढ़ने। Sometimes you think, this is it. This is what God has blessed me with. कभी कभी आप ये सोचते हैं कि यही है जो परमेश्वर ने जिससे मुझे आशीषित किया। Sometimes you are so relaxed in your life that it affects even your spiritual life. कभी कभी आप अपने जीवन में इतनी आराम अवस्था में पहुंच जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आध्यात्मिक जीवन में क्या चल रहा है। You do not know that God can bless you with many more things. आप नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर आपको और भी वस्तुओं के साथ God आशीषित कर सकता है। allow you to have a global leadership. परमेश्वर तुम्हें अनुमति देता है, चाहता है कि अब आप एक सिर्फ पूरे विश्व में आप एक अगुवे की तरह God wants to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। But when you begin to stop praying, लेकिन जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, begin to stop fasting, जब आप उपवास करना बंद कर देते हैं, to stop worshiping the Lord, जब आप उस परमेश्वर की उपासना करना बंद कर देते हैं, you began to lose the posture. फिर आप उस ढांचे को, उस अवस्था को खो देते हैं And that becomes a stumbling block in your life for breakthrough to happen. और यही आपके जीवन में वो अड़ंगे का पत्थर बन जाता है जो आपको आगे बढ़ने से Sometimes it is not failure that kills you, but success also will kill you. कभी कभी आपके जीवन में सिर्फ हार ही नहीं है जो आपको मार देती, लेकिन कामयाबी भी है जो आपको मार सकती है। So many of us, we lose the patience to learn and walk with Jesus and to be mentored, to be teachable. हम में से बहुत से जन हैं जिन्होंने उस उत्साह को खो दिया है कि हम यीशु के बारे में और सीखें और सीखने वाले होने So पर। that's the kind of people that God is looking for in the ministry. और इसी प्रकार के जो लोग हैं जिस प्रकार को परमेश्वर ढूंढ रहा है कलीसियों में। Maybe you have been in the ministry, you have been in a church more than 10-15 years now. हो सकता है कि शायद अभी से आपको अब 10 से 15 साल हो गए इस सेविकाई में। You need to be very careful, my dear brothers and sisters. और जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा सतर्क पूर्वक हैं You do not be in a position and a mentality of arrival and rest. कि आप कभी भी उस सोच विचार में ना आए कि आप विश्राम या फिर आराम की अवधि में पहुंच गए हैं। Not enough. ये काफी नहीं है। Your journey is still not completed. आपकी जो यात्रा है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। The things and the small success you see are just a
part of your journey. जो छोटी छोटी जो कामयाबी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ हिस्सा है आपकी यात्रा का। Now, going back to Gideon's soldiers, और अब वापिस जाते हैं उन गिद्धों के जो there is सैनिक। another group of soldiers who were bowing down and drinking the water. अब वहां पर एक और समूह था जो कि झुककर पानी पी रहा था। And bowing down means they had made the water their Lord. और झुककर पानी पीने का अर्थ ये है यहाँ पर कि वो पानी को उन्होंने अपना परमेश्वर अपना प्रभु मान लिया था। They have come to a position, oh, this is what I really need. वो एक ऐसी अवस्था में आ गए थे जहाँ पर वो सोचने लगे कि ओ यही तो मैं चाहता था। When you see success in your life, जब आप अपने जीवन में कामयाबी को when देखें, God blesses you with glimpses of success in the journey, जब परमेश्वर आपको उन कामयाबियों की छोटी छोटी झलकों से do आपको not आशीष be करे, at rest. आप कभी भी उस विश्राम की अवस्था में ना आए। To your old position. वापिस अपने उस पुरानी मुद्रा पे Come back to the position that has led you to where you are today. वापिस अपने उसी मुद्रा में आए जहां से आपने चलना शुरू That किया। position of prayer, वही प्रार्थना वाली मुद्रा, that position of seeking God, वही परमेश्वर को खोजने वाली अवस्था, position of hunger and passion for the Lord. वही उत्साह और वही भूख परमेश्वर। When you do not come back to that after your success, you're going to end up there in life. जैसे ही आपको कामयाबी मिलती है और अगर आप वापिस नहीं आते अपनी उसी अवस्था में, तब आप वहां से Why? विपरीत Because you were होते so हैं। fearful. क्यों? क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं। Now you're relaxed. अब आप बहुत विश्राम You हैं। feel secure. आप सुरक्षा में You just cannot imagine of how much trials and sufferings you have come through in life to be at the place where you are today. आप नहीं समझ पाते हैं कि कितनी चुनौतियों से कितनी परीक्षाओं से होकर आप अभी जीवन के इस स्तर पर आए You हैं। just can't imagine. आप पढ़ You just cannot imagine. आप उस सोच से बाहर आ जाएंगे। That is the reason why you do not want to come back to the earlier position and the posture of prayer, worship, and the passion for the Lord. यही कारण है कि आप वापस अपनी उस अवस्था में नहीं आते जब जो आपकी प्रार्थना की और परमेश्वर को खोजने की थी। Maybe the small glimpses of success in your life has gone into your head and it'll distract you. हो सकता है शायद आपकी कामयाबी की छोटी सी झलक आपके दिमाग में गड़ करके बैठ गई है और ये आपको ध्यान भटका रही है। Many of us, the problem in our walk with Jesus is this. हम में से बहुत से लोगों की परमेश्वर यीशु के साथ चलने में यही समस्या है। Absence of discipline for continuity and consistency. उस अनुशासन का ना होना उस परमेश्वर में लगातार बने रहने के लिए। We are so indisciplined. हम बहुत ज्यादा ही अनुशासन में Where is the way that you used to pray kneeling down before the Lord? कहाँ गया वो समय जहाँ पर हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर दुआ करते थे। How was you used to be so passionate for Jesus? आप यीशु के लिए कितना उत्साह उमंग आपके अंदर होता हो। Oh, you were hungry for the Lord. आप परमेश्वर के लिए भूखे हो। You don't care whether it is the morning or the evening. आप उसको सुबह से लेकर शाम तक सुना करते थे। Sometimes I used to recall those days when there were people who would walk from Azadpur to this place to attend worship and Bible studies. कभी कभी मैं उस समय को याद करता हूँ जब लोग आजादपुर से यहाँ तक सिर्फ सभा में आराधना में शामिल होने के लिए पैदल आया करते थे। At a time when people don't have job. और ये कुछ ऐसा समय था जब लोगों के पास नौकरी नहीं थी। Now you have a job. अब आपके पास नौकरी है। Now you have a car. अब आपके पास गाड़ी है। Maybe your clothes are so good now. हो सकता है शायद अब आपके कपड़े बहुत ही अच्छे। It's too good that you don't feel like kneeling down before the ये Lord. बहुत ही इतने अच्छे हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं यीशु के सामने नहीं झुक- Because your clothes would become dirty now. क्योंकि आपके जो कपड़े हैं वरना गंदे हो जाए। Earlier you didn't mind even if you roll around and the Spirit of God fall upon you. और आप पहले आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, आप यहाँ वहाँ लुढ़क रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता था। Now you don't feel like coming because you will waste your fuel in the bike or the car. अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपकी जो गाड़ी का जो तेल है वो खत्म हो There जाए। is no time to worship because you have important people, very important people to attend to as your clients. और अब आपके पास प्रार्थना का आराधना का आपके पास समय नहीं है क्योंकि ऐसे कोई है महत्वी लोग जिनको आपको मिलना You है, have to give जाना है। time to them. आपको उनको समय देना You चाहिए। have to run your business. आपको अपना कारोबार चलाना You चाहिए। have to make money now. आपको पैसा कमाना हो। So there is no time to give to the Lord. तो इसीलिए अब कोई समय भी नहीं है आपके पास कि वो परमेश्वर को You have reached a posture of rest
अब आप एक ऐसी मुद्रा में अवस्था में आ गए हैं विश्राम की, and you will miss out on your destiny. और आप जो आपका लक्ष्य है आप उसको खो देते हो। Well, this sermon is mostly for any one of us here who are afraid to move ahead in life because of many reasons. ये जो संदेश है आज का खास तौर से उन लोगों के लिए जो डरते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने से, चाहे वो बहुत से कारणों की वजह से। Many times Jesus does so many things for your family. बहुत सी बार यीशु ने आपके परिवार के लिए बहुत कुछ किया, Does so many things for each one of you. वो आप में से हर एक जन के लिए उसने किया, And you know in your heart that He is a living God. और आप अपने मन में जानते हैं कि वो जीवित परमेश्वर, But you feel afraid to accept Him as your Lord and Savior because you begin to fear what will society tell me. लेकिन आप डरते हैं उसको अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानने में, क्योंकि आप डरते हैं कि जो समाज है वो आपके बारे में Oh, क्या they will कहेगा। outcast me. कि ये जो लोग हैं मुझे बाहर ना कर दे। They will not come to you when you're in trouble. वो आपके पास जब नहीं आएंगे जब आप किसी परेशानी, Jesus will come to you when you're in trouble. जो यीशु है वो आपके पास आएगा जब आप, Only He is your faithful friend. सिर्फ वही है जो आपका, Nobody else will stand with you. यही है जो आपके साथ खड़ा रहेगा When you die in this world, जब आप चले जाएंगे मरकर इस the दिन। one man that you will face is Jesus. एक व्यक्ति जिसके सामने आप होंगे, जिससे आप मिलेंगे, वो है यीशु If you मसीह। cannot accept Him with a pride in your heart, आप कभी भी अपने मन में घमंड को लेकर उसको स्वीकार नहीं करते। if you cannot accept Him with pride in your heart and with confidence in your heart, अगर आप कभी भी घमंड के साथ इस बोस्ट होकर और विश्वास के साथ आप उसको नहीं स्वीकार, if you are so shameful about that, या फिर अगर आप उसको लेकर बहुत ही शर्मनाक महसूस the करते हैं, Bible says, I will also be ashamed of you. वचन कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए भी फिर शर्म ठहरूंगा। How many of us are here this afternoon? You were afraid to accept Him. You know that He is your living God. आप But डरते हो, because of society and family members, आप डरते हैं उसको अपना परमेश्वर, उसको उद्धार करता मानने के लिए, क्योंकि आप समाज से डरते हैं। और also how many of you are here this afternoon आज के दिन आप में से कितने जन यहाँ पर ऐसे हैं who have reached and feel that you have arrived at a place of rest जो and कि- you don't feel like moving anymore? जो कि ऐसी अवस्था में या फिर ऐसी सोच में पहुंच गए कि अब मुझे विश्राम करना चाहिए, मुझे जरूरी नहीं है आगे बढ़ना। Our life should be a consistent learning. हमारा जो जीवन है वो लगातार सीखने वाला होना चाहिए। The day you stop yourself, you will not reach your destination. जिस दिन आप अपने आप को रोक देंगे, आप अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। Now coming back, अब वापिस आते हैं, very important. बहुत खास। Do you know why you wrote, why there is so much of breakthroughs been seen in your life? क्या आप जानते हैं कि क्यों आपके जीवन में आप बेदारी वो नहीं देख पाते? Do you know why doors are closed for you all the time? क्या आप जानते हैं कि क्यों हर बार आपके जीवन में दरवाजे बंद रहते I हैं? feel like many of you knows the answer. कभी कभी मुझे महसूस होता है कि आप में से बहुत से जन हैं जो उसका You do not उत्तर जानते हैं, you do not want to accept it लेकिन आप उसको स्वीकारना नहीं चाहते, because क्योंकि your capacity is only up to this much. आपकी जो सक्षमता है वो सिर्फ यहीं तक है। And God knows that if He moves you from here ahead, और परमेश्वर जानता है अगर वो आपको यहाँ से आगे की ओर ले जाएगा, you do not have the energy, you do not have the stamina, आपके पास वो ऊर्जा नहीं है, आपके पास वो ताकत नहीं है, you do not have the strength to experience the blessings of God. आपके पास ताकत नहीं है कि आप परमेश्वर के उस ताकत का आप अनुभव ले You लें। will not be able to manage the attack of the devil आप उस दुश्मन के जो हमले हैं आप उसको सह नहीं पाएंगे, because the enemy will attack you according to your different rank of your spiritual warfare. क्योंकि जो दुश्मन है, जो शैतान है, वो आपको आपके स्तर के अनुसार ही वो आप पर हमला So करेगा। if God is going to take you from this position to another position, you will also have to be ready spiritually and enlarge your capacity, your stamina, and your strength. तो अगर परमेश्वर आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाता है तो जरूरी है आप आध्यात्मिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी आप तैयार रहे ताकत और ऊर्जा के साथ। And when that doesn't happen, that God knows that you will not be able to manage the attack of the devil, so He closes the door for you. तो जब ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप जो शैतान है आप उसके हमले को नहीं सह पाएंगे, तो परमेश्वर दरवाजे को दरवाजा है। Kill you, जो हमला है वो आपको मार देता है, will destroy you. जो हमला है वो आपको विनाश कर
देगा। Oh, hallelujah. You will have to be ready for your next promotion. जरूरी है कि आप तैयार रहें अपनी अगली बढ़ोतरी के Say लिए। promotion. प्रमोशन बोल Say, I want a promotion, Lord. मैं अपने जीवन में उन्नति चाहता हूँ प्रभु। Who wants a promotion in your life? कौन है जो अपने जीवन में बढ़ोतरी Come उन्नति on, चाहता है? raise your hand. अपने हाथों को उठा Say, Lord, I want a promotion. कहे प्रभु मैं उन्नति पाना चाहता हूँ। Come on, say, आइए कहें Lord, I want a promotion. मैं उन्नति पाना चाहता हूँ। Lord, enlarge my capacity. मेरी सक्षमता को बढ़ाएं, Lord, enlarge my strength. मेरी ताकत को बढ़ाएं, Lord, enlarge my stamina. मेरी ऊर्जा को बढ़ाएं। Hallelujah. For that to happen, you have to stop dreaming in the place that you are right now. उसके लिए जरूरी है कि आप ख्वाब देखना बंद कर दें उस अवस्था में जहां पर आप अभी हैं। You have been dreaming too much. आप बहुत ही ख्वाब देख रहे हैं। Come back, says the Lord. परमेश्वर कहता है वापिस आओ, Come back to the posture of where you were before. उसी मुद्रा में आप वापिस आओ जहां पर आप पहले थे। Come back to the posture of your prayer. उसी मुद्रा में जहां पर आप जो प्रार्थना की थी, जहां आप पे बात पर आओ। Posture of your passion. आपको उस उत्साह, उस उमंग की जो मुद्रा है, आप Come back to the posture of your repentance. उस पश्चाताप वाली अवस्था में आप फिर से आए। Some time ago, कुछ समय पहले a person was telling to one of our leaders. एक व्यक्ति था जो कि हमारे किसी लीडर से कह रहा था, He's not sitting here right now, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। and they're not here right now. It's many years ago. ये कुछ बहुत साल पहले की बात है। When you know that in our church, the tithes and offerings are very important. आप जानते हैं कि हमारे कलीसिया में जो 10वां अंश है, जो भेंट है, And because of these, every facilities that you have comes from that. और उसी की वजह से जितनी भी सुविधाएं हैं वो आती हैं। When you do not put God in the first place, जब आप परमेश्वर को पहले स्थान पर नहीं रखते, you will see things will begin to manifest how the devil is going to attack your life. आप देखेंगे कि जो चीजें हैं वो दिखने लगेंगी किस प्रकार से जो शैतान है वो आपके जीवन पर हमला कर रहा है। Seeing people growing in the church from a position of having nothing to having much. और मैंने देखा है लोगों को उस अवस्था से बढ़ते हुए जब उनके पास कुछ नहीं था और उन तक जब उनके पास सब कुछ है, Having a job and everything that they could enjoy in a life, coming from the background of very poor background. और अब उनके पास नौकरी और सब कुछ है, वो आनंद कर रहे हैं एक ऐसे जगह से आना I जहाँ पर was उनके पास certain, no, one of them said, my expenses have increased so much that I just cannot pay anything to the Lord in the church now. फिर उसने कहा कि जो मेरे खर्चे हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि मैं परमेश्वर को कलीसिया में दान नहीं कर सकता। My EMI has increased. जो मेरी EMI है वो बढ़ गई है And many things for me to pay. और मेरे पास बहुत से बिल हैं और चुकाने के लिए। How do you feel when your children begin to come and tell of that sort to God Himself? आपको कैसा महसूस होगा कि जब एक बच्चा खुद आए और परमेश्वर के लिए शब्द बोले? When God blesses you with abundance of things, जब परमेश्वर ने आपको बहुतायत चीजों से आपको आशीष the very breath that you breathe comes from Him. जो सांस जो आप में से बाहर आती है The very providence that you have comes from the Lord. और जो भी हर एक वस्तु है जो परमेश्वर ने आपको प्रदान Many of you have arrived at the position of rest and comfort. आप में से बहुत से जन हैं जो उस विश्राम और आराम की अवस्था में आके रुक गए हैं And now you don't even feel like the importance of returning to God what belongs to you. और अब आप उसकी महत्व भी आपको नहीं लगता है कि आप वापस आए और उसी स्थान पर उसी अवस्था में परमेश्वर के पास You want to become a global person. और अब फिर आप एक ग्लोबली पर्सन बनना चाहते हैं। You want to enlarge your territory in the area of your work, maybe finances, in the area of your job and your business. और आप अपने आर्थिक, अपने कारोबार, अपने जान पहचान में आप विस्तार होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। According to the principle of God, that is not going to happen. परमेश्वर के सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता Because God loves you so much. क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम रखता है। You know what? Do not try to imitate the people in the world. देखिए आप उन लोगों की नकल को करने की कोशिश ना The way करें जो that God संसार में हैं। tastes you is very different. It's going to be very different for people in the world. जो लोग जो संसार में हैं और जो लोग आप हैं, परमेश्वर को चखने का और स्वाद दोनों का ही अलग है। When God lifts you up, जब परमेश्वर आपको उठाता है, attack of the enemy is also going to be much more.
जो शैतान का जो हमला है वो भी और ज्यादा हो जाता है। If you do not pray, अगर आप दुआ नहीं if you करेंगे, do not surround yourself with the territory of prayer, अगर आप अपने आप को उस प्रार्थना के बाड़े से you would not be in पालेंगे, a position of spiritual warfare. अगर आप अपने उस आध्यात्मिक युद्ध की अवस्था में नहीं है, You will fall in temptation. आप परीक्षा में गिरेंगे। The enemy will kill you. जो शैतान है वो आपको मार देगा। In the book of 1 Corinthians chapter 8 verse 2, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 8:2 कहता है, it says, if anyone thinks that he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know. यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। Oh, I have been praying all my life. मैं अपने पूरे जीवन भर मैं दुआ करता I रहा will sustain on the prayer of the past. और मैं वो जो भूतकाल की जो प्रार्थनाएं थी मैं उसमें बना रही। It will not happen ये नहीं होगा because yesterday's oil and anointing will not sustain for your tomorrow. क्योंकि जो अतीत का जो अभिषेक का जो तेल है वो आने वाले कल के लिए काफी नहीं है। You should know that you are not there yet. आपको ये जानना चाहिए कि आप अभी तक वहां पर नहीं We पहुंचे। are not there yet. We have yet to know many things and we do not know much. अभी हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जाननी बाकी है और हमने जानी नहीं है। You see, we go to the book of 2 Kings chapter 4 verse 6. हम दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका अध्याय 4-6 में जाएंगे। Let's read this. आइए इसको पढ़ें। Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not one another vessel. So the oil ceased. जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। The problem is not with the oil from the Lord. समस्या है वो परमेश्वर की तरफ से तेल की नहीं है। The problem is not with the blessings that will come from the Lord. जो समस्या है वो उन आशीषों से नहीं है जो परमेश्वर की ओर से The आता है। problem is the absence of vessels in your life. समस्या है कि आपके जीवन में उन बर्तनों का ना होना। You just are not in the posture of a vessel, not in the posture of receiving, not in the posture of praying. समस्या ये आप अपनी उस अवस्था में नहीं है, उस मुद्रा में नहीं है। आप उस बर्तन के लिए आप अपने आप को उस बर्तन की तरह नहीं रख रहे हैं जहां पर आप कुछ स्वीकार कर सके, कुछ पा सके, कुछ ग्रहण कर सके। There is absence of consistency in your life. आपके जीवन में लगातार बने रहने की खूबी नहीं है। And therefore, my dear brothers and sisters, और इसीलिए मेरे भाई और बहनों, if today you have come to this afternoon with a load of burden in your heart, अगर आप आज के दिन अपने मन में बहुत से बोझ को लेकर आए हैं, thinking, Lord, why in my life nothing is happening? ये सोचते हुए कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी क्यों नहीं हो रहा है, Why there are no open doors for me? क्यों मेरे लिए दरवाजे खुल Why नहीं there are रहे, no breakthroughs for me? क्यों मेरे जीवन में बेदारी नहीं है। It is because deep inside of your heart you're so fearful of being alone. ये इसलिए क्योंकि अपने मन की गहराई में आप डरते हैं कि आप अकेले ना। You do not dare to come out and be in consistent walk with Jesus. आप हिम्मत नहीं करते हैं कि आप बाहर आए और यीशु के साथ उस यात्रा में लगातार चलें। Don't be distracted with the small results and small success that comes to you. आपके पास जो छोटी छोटी जो कामयाबी आती हैं उनसे आपका ध्यान ना भटके। Don't be obsessed to be a celebrity. आप जो एक सेलिब्रिटी है आप उसके लिए आप मन में उससे ना भरें अपने। Some of us, we need to really repent. जरूरी है हम में से कुछ लोगों को पश्चाताप करना। Starting from me, all of us, we need to repent. मेरे से शुरू होकर हम में से हर एक जन को जरूरी है कि हम God पश्चाताप करें। trusted you with responsibility. परमेश्वर ने आप पर विश्वास किया है एक जिम्मेदारी को देकर, You are not able to handle today. जिसको आज आप योग्य नहीं हो पा रहे हैं उसको संभालने की। God has given you blessings which you are not able to handle today. परमेश्वर आपको आशीष दिया है और उसको आज आप संभालने के नहीं हो पा रहे हैं। God put people in your hand to take care of which you are abusing and not taking care of. परमेश्वर ने आपके पास कुछ लोगों को दिया है ताकि आप उनका ध्यान रखें, लेकिन आप उनको बुरा कह रहे हैं और उनको ध्यान नहीं रख रहे हैं। God has given relationship for you so you can nurture them.
परमेश्वर ने आपको रिश्ते दिए हैं ताकि आप उनको और खूबसूरत बना सकें, But you have abused everything and anything that God has given you because of your pride. लेकिन उस घमंड की वजह से परमेश्वर ने आपको जो भी दे रहा है आप उसको बुरा कह रहे That हैं। is why doors are closed for you. इसीलिए जो दरवाजे हैं वो बंद हैं हमारे लिए। How do we solve it? हम इसको कैसे इसका हल निकालें? Until and unless you come to the old posture of your life, it will not happen. जब तक आप अपनी पहले जैसे उस पुरानी मुद्रा में उस अवस्था में ना आ जाए, जब तक इसका हल ना होगा